ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 45 पर कल हम लोगों ने चर्चा की थी। इसका अगला मंत्र 46 भी चर्चित है, ऐसा भी उल्लेख कल किया गया था। तो आइए इसको देख लेते हैं। आइए ये इसका 45 और 46 दोनों मंत्र पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 45। ओम इमाम त्वमेन्द्र मेढ्वा सुपुत्राम सुभगाम कृणो दशास्याम पुत्रानाधे पतिमेकादशम कृधि। इस मंत्र में कल हम लोगों ने चर्चा की थी। ये तो सिंचनकारी मेढ्वा पद आया था। इस पर कुछ लोगों ने इस सिंचन के भी कुछ अपने अपने अर्थानर्थ करने का प्रयास किया है। यदि कहीं किसी को मिला हो तो कल पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया था। मेहि धातु से मेढ्वा पद बन रहा है। सिंचन करने का अर्थ तो ठीक है, लेकिन क्या सिंचन करना है ये कुछ लोगों ने कुछ कल्पनाएं की हैं, तो हम उल्लेख नहीं करेंगे। आप लोग अपने विवेक से समझ लेंगे कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और सुपुत्राम उत्तम पुत्र आदि प्रदान करने की बात तो कही गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 10 पुत्र और एकादशम पति, पति में एकादशम कृधि, एकादशमा पति करो, ये बात भी आई थी। तो भरे पूरे परिवार की बात है, बहुत से उत्तम पुत्रादि की बात है। और आवश्यक हो तो एकादश तक पति भी स्वीकार करने तक की बात है। ये बहुत व्यवहारिक और अति उदार समाज प्रस्तुत करता है ये वेद मंत्र। कहीं कोई संकीर्णता उस तरह की बात तो नहीं ही है। तो मध्यकाल में महिलाओं को कितना सीमित संकुचित करने का प्रयास किया गया, तो उसका निराकरण इस मंत्र में हुआ। इसका अगला मंत्र 46 है। ओम सम्राज्ञी स्वसुरे भव सम्राज्ञी स्वस्रुवाम भव ननांदरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेव्रसु। ये मंत्र भी बहुत चर्चित है। जिनका वेद से कोई लेना देना नहीं है, यूं कहें, जो कहीं वेद की बात नहीं करना चाहते, वे पौराणिक कह लें या हिंदू कह लें, राजनीतिक लोग भी और समाज से ही पा गए होंगे, इस मंत्र का उल्लेख करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से महिलाओं को, या यूं कहें कि वधू को, नववधू को कितना सम्मान दिया जाता था, कितना अधिकार दिया जाता था। इस उद्देश्य से ये जो 46वां मंत्र है उसके चर्चा लोग बहुत करते हैं। इसलिए कल जब ये इसके पूर्व का 45वां मंत्र हमने पढ़ा और हमारी दृष्टि गई कि अगला मंत्र तो वही है, तो मेरे मन में आया था कि इस मंत्र की भी थोड़ी सी चर्चा कर देंगे। बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा सरल मंत्र है। कह रहे हैं साम्राज्य ससुरे भव, ससुर पर साम्राज्य भव, सम्यक राज्य करने वाली हो, महारानी हो, यूं कह लें। कोई सम्राट होता था और सम्राट की पत्नी साम्राज्य, तो ये कहा गया साम्राज्य स्वसुरे, ससुर पर तुम्हारा साम्राज्य हो, भव अर्थात हो, तो ससुर पर साम्राज्य हो, ससुर पर भी तुम्हारा साम्राज्य हो। साम्राज्य स्वसुराम भव, पूरे ससुराल पर तुम्हारा साम्राज्य हो। ननामदरी साम्राज्य भव, जो ननदे हैं उन पर भी तुम साम्राज्य हो। साम्राज्य अधिदेव्रसु, और जो देवर हैं, ये देव्रसु ये भी बहुवचन में है, तो देव्रसु, देवरों पर भी तुम्हारा साम्राज्य हो, देवरों के भी तुम साम्राज्य हो। अब देखिए, हमारे दृष्टि में यदि मूल वैदिक भावना से इस मंत्र को देखें
तो निश्चित रूप से देखिए, वैसे इसके दो पक्ष हैं। एक तो बहुत गंभीर स्थिति में जब हम जाएं कि प्रत्येक शब्द का बहुत गंभीरता से व्याकरण परक धातु प्रामाणिक अर्थ करें, तो इसके अन्य भी बहुत से अर्थ प्राप्त हो सकते हैं। हम उतने विस्तार में नहीं जा रहे, हम केवल उतने की चर्चा कर रहे हैं। जिस भावार्थ के साथ इस मंत्र को बहुत प्रचारित किया जा रहा है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसा हमने कहा है कि वेद मंत्रों का मुख्य लक्ष्यार्थ तो परमेश्वर है, आध्यात्मिक अर्थ प्रमुख है, और आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर ही लक्ष्यार्थ है। परंतु आदि दैविक अर्थ, आदि भौतिक अर्थ भी न केवल मान्य है, स्वीकार है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है, उपयोगी भी है। ये हम भी मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद मंत्रों के बहुत प्रकार से अर्थ किए जाते हैं और सभी समाज के लिए उपयोगी हैं। तो यदि इस मंत्र का इस प्रकार का आदि दैविक या आदि लौकिक कह लीजिए, सामाजिक पारिवारिक अर्थ किया जा रहा है, तो वो उत्तम है, स्वीकार्य है। एक प्रकार से इसको शुभकामना कह सकते हैं कि माता पिता पुत्री को विवाह के पश्चात भेजते समय जब विदाई होती है, प्रस्थान होता है पितृगृह से ससुरालय की ओर, तो इसे एक प्रकार से शुभकामना मंत्र कह सकते हैं। जिसे आजकल भी आप देखते हैं विभिन्न नाटकों आदि में, ऐसे दृश्य जब विवाह के दृश्य होते हैं तो बहुत ही सुंदर भावप्रवण गीत रचे गए हैं। ससुराल में तुम्हें कितना सुख आनंद प्राप्त हो, किस प्रकार से सब लोग तुम्हें प्यार सम्मान दें। तो पिता की ओर से, माता की ओर से, इस पक्ष की ओर से विदा के समय अनेक मधुर भावनाएं, शुभकामनाएं व्यक्त की जाती हैं। एक भावना होती है कि हमारी बेटी जो नए परिवार में जा रही है, उसे वहां पूरा प्यार, दुलार, सम्मान, आदर भाव मिले और उसका जीवन सुखी हो। मेरी दृष्टि में ये मंत्र जो आज हमने 46वां पढ़ा, इसको इसी भाव से ग्रहण कर लें तो सर्वोत्तम है। जैसा कि इस जब सूक्त को आगे बढ़ाया गया था, पहले तो एक दो मंत्र आए थे किसी दूसरे संदर्भ में, फिर ये कहा गया ये विवाह प्रकरण के मंत्र हैं तो इनको थोड़ा और आगे पढ़ लिया जाए। बहुत से मंत्र पढ़े गए, कहीं ना कहीं वो विवाह प्रकरण को स्पर्श करते हुए हैं। यूं कहें कि उस अवसर को देखते हुए इनका विनियोग किया जा सकता है, उस अवसर के उपयुक्त इन मंत्रों का भावार्थ किया जा सकता है। तो यह मंत्र उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, हम स्वीकार करते हैं। इस 46वें मंत्र को आप अपने कन्या को विवाह पश्चात ससुरालय की ओर प्रस्थान के समय निश्चित रूप से यह मंत्र शुभकामना के रूप में विनियोग किया जाना चाहिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसमें यही भावना है कि तुम्हें वहां पूरा प्यार सम्मान मिले और कुछ नहीं। अब जरा शब्द सा अर्थ देखिए, जो मैंने बताया ये उसका भावार्थ है, काव्य सौंदर्य है। काव्य के दृष्टि से देखेंगे तो यही कहा गया है और अति उत्तम भावना है। अब यदि शब्दशः इसका अर्थ देखेंगे तो थोड़ा दूसरी बात भी हो सकती है। क्या कहे हैं कि ससुर पर तुम्हारा साम्राज्य हो, बेचारा ससुर क्या इस नववधू के अधीन हो जाएगा? पूरे ससुराल पर तुम्हारा साम्राज्य हो, तुम साम्राज्य बनो। आज से तो ये महारानी आ गई, अब क्या पूरा ससुरालय, वो पूरा परिवार इनकी सेवा में लग जाए, इनके आदेश पर कार्य करे? ठीक है ना? ननदों पर भी तुम्हारा साम्राज्य हो। यदि ये कहा जाता कि चलो भाई, महिलाओं को इतना सम्मान था, एक प्रकार से मात्र सत्तात्मक परिवार कहा जाए। ये कुछ लोग यदि न जानते हो, पूरे विश्व में इस समय सामान्यतः पितृ सत्तात्मक परिवार हैं।
कहीं कहीं कुछ जनजातियों में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है, भारत में भी है, लेकिन वो कुछ छोटी छोटी जनजातियां हैं। पितृसत्तात्मक परिवार का अर्थ होता है कि जहां पुरुष प्रधान है, परिवार का मुखिया सामान्यतः पुरुष होता है और उसके अनुसार व्यवस्था चलती है। पितृसत्तात्मक अर्थात हमारे पिता प्रमुख हैं, माता से ऊपर। व्यवहारिक व्यवस्था ये है, इसे पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। और वर्तमान में पूरे विश्व में मुख्यधारा यही है। मातृ सत्तात्मक परिवार कुछ जनजातियों में होते हैं जहां माता की ही सत्ता होती है, पुरुष वहां एक प्रकार से महिलाओं के अधीन वैसा ही होता है जैसा ये पितृसत्तात्मक परिवारों में कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति थोड़ा, यदि आप माने कि हाँ उनके अधीन है, बहुत में है भी। वैसे आधुनिक समाज में लगभग समानता की स्थिति आ गई है। अब पितृसत्ता या मातृसत्ता की बात तो एक प्रकार से कालबाह्य हो गई, अव्यवहारिक हो गई है। वर्तमान में तो हम यही कह सकते हैं कि लगभग समानता की स्थिति है। निश्चित रूप से हमारी दादी परदादी के समय, दादा परदादा के समय तो पितृसत्ता थी, परंतु धीरे धीरे वर्तमान में तो कह सकते हैं कि अब ऐसी कोई बात हमारे समाज में नहीं है। कुछ समाजों में पितृसत्तात्मक होगा, कुछ समाजों में हमने कहा कि मातृसत्तात्मक भी है। तो ये थोड़ी सी जानकारी इसलिए देनी पड़ेगी जिनको ये संदर्भ नहीं पता होगा कि मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, उनको ये बात समझने में थोड़ी असुविधा हो जाती। अधिकांश लोग जानते होंगे, फिर भी यदि कोई न जानता हो तो उसके लिए ये जानकारी देना आवश्यक समझा हमने। तो भी कहा गया ननांदरी साम्राज्य भव, ननदों पर भी साम्राज्य हो, उनकी भी महारानी बनो। अब ननद हैं वो तो बालिकाएं ही होंगी, है ना। ननद तो यही समझिए, ये जिससे बड़ी ननद होगी तो अपने ससुराल जा चुकी होगी, अपने घर में होगी, यहाँ तो उसका कोई विशेष बात ही नहीं, अतिथि के रूप में कभी आना होगा। ननंदर जो कहा गया है, ननद पर जो साम्राज्य होगा वो उन्हीं का होगा जो सामान्यतः उससे छोटी होंगी आयु में। तो ननद और देवर दोनों ही उससे छोटे होंगे। आगे कहा गया है देवरसु, देवरों पर भी तुम साम्राज्य हो। तो ननद और देवर तो आयु में छोटे हैं, बड़े का सम्मान तो वैसे भी होगा, साम्राज्य कहने का तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया। और ससुर पर भी आपका साम्राज्य चले, ये तो वैदिक संस्कृति की नैतिकता के अनुकूल नहीं कहा जाएगा। तो जो हमने कहा कि इस मंत्र का मुख्य भाव यही है कि पुत्री को भेजते समय जो एक भावना, शुभकामना आती है कि ससुराल में तुमको इतना प्यार सम्मान मिले तो तुमको लगे कि पिता के घर में भी उतना मान सम्मान प्यार दुलार तुमको नहीं मिला। घर के छोटे बड़े सब तुम्हारा सम्मान करें, सब तुम्हारी बात माने। ये प्रेम का साम्राज्य है, ये कोई सत्ता का उस तरह का साम्राज्य नहीं है कि अब आपका आदेश चलेगा। ये प्रेम का आग्रह है कि हमारे घर में एक नई वधू आई है, दूसरे परिवार से एक कन्या है, युवती है, अभी तो उसका नवजीवन है, वो उसका आगमन होता है तो ये बहुत विशिष्ट अतीत होता है और स्वाभाविक है। हम सबने देखा होगा कि जब कभी भी परिवार में, हमारे परिवार में किसी का विवाह हुआ, भाई का, अधिक कोई जब आते तो उसको कैसा भी परिवार हो, प्रारंभ में तो सब लोग उसको हाथों हाथ लिए होते हैं। अरे भाई भाभी ने किया है, भाभी ने कहा है, भाभी ने बनाया है। तो अब चाहे पिताजी हो चाहे दादाजी हो, जब वो ननद देवर पहुंचे, अरे भाई ये भाभी ने बनाया है, हमको नहीं भी खाना है तो खाएंगे ही, क्या करें, अब नई बहू आई है, उसने बनाया है और भेज दिया है, ससुर जी को नहीं भी खाना है तो बच्चे पहुंच गए, नहीं सब भाभी ने भेजा है, अब क्या करें। ये सामान्यतः हम लोग देखते आए हैं, आज भी देखते हैं। तो इसी प्यार दुलार को इस मंत्र में अभिव्यक्त किया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से ये विवाह के प्रस्थान के समय का बहुत उत्तम मंत्र, बहुत उत्तम शुभकामना है। इसी को इसी रूप में लिया जाए और निश्चित रूप से इस बात को अभिव्यक्त करता है कि वैदिक
मार्गदर्शन में भी वही परिवार व्यवस्था है जो हम एक अच्छे परिवार में आज भी आशा अपेक्षा करते हैं, कल्पना करते हैं, या व्यवहार में हमारे परिवारों में समानता दिखता भी है। तो ये इसी प्रकार की शुभकामना है नववधू के लिए, नवविवाहित कन्या के लिए, उसके माता पिता की, बड़ों की शुभकामना, आशीर्वाद। या ससुराल पहुंच भी गई तो कह लीजिए कि वहां के जो बड़े लोग हैं, ससुरालय के उस पक्ष के लोग हैं, वो भी इसी भाव से उसका स्वागत कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से निश्चित रूप से हमारे लिए अति उत्तम भावना विचार व्यक्त हुआ है, और इस रूप में इस मंत्र को हम ग्रहण करें, स्वीकार करें, स्मरण रखें, तो अनेक अवसरों पर इस रूप में इसको व्यक्त करने में इसका उपयोग भी हो सकता है। तो ऐसा हमारे मन में आया था कि थोड़ी सी चर्चा इस मंत्र की भी कर दी जाए, तो आज हमने इसको इसलिए रख लिया। तो जैसा कि हमने कहा कि इसके मंत्रों की कोई बहुत विस्तृत उस तरह की व्याख्या की अपेक्षा नहीं थी, बस केवल इस भाव को स्पष्ट करना था। तो एक प्रकार से हमारी बात यहाँ पर पूरी होती है। अब आगे आप लोग जो भी प्रश्न आदि हो वो रख सकते हैं, जो भी चर्चाएं चल रही हैं, तो इस मंत्र के संदर्भ में भी चाहे तो, अन्यथा जैसा कि हम लोगों की व्यवस्था है, सनातन धर्म की कोई भी विषय लेकर हम लोग बात कर सकते हैं।